नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ। मेरे साथ में जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब हैं। बहुत बड़ा मुहिम लेकर चले हुए हैं और प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर के। कन्याकुमारी से यात्रा प्रारंभ हुई है और कश्मीर जाकर रुकेगी। इस बीच जहाँ जहाँ के भी प्रवास है, इनके लोग हैं, किसानों को उनसे मिलकर संवाद करेंगे और एक गहन मुद्दे पे बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं और इसके पहले भी बहुत बार बड़ा कार्य कर चुके हैं, जेल भी रह चुके हैं किसानों के हितों के लिए। सर, स्वागत है आपका। जी मेहरबानी, सत श्री अकाल। अभी जो मुहिम आप लेकर चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्या मुहिम है आपकी ये? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर किसानों की खुदकशियाँ किए का दौर और तेज होता जा रहा है। आए दिन इनकी दर बढ़ रही है। तो पूरे का पूरा इसके हम गंभीरता से इसके ऊपर विचार किया तो ये निकला कि इसको रोकने के लिए अगर हम इतने सारे किसान लीडर हैं कि तो किसान की सुसाइड नहीं रुक पा रही, क्यों नहीं रुक पा रही, इसके लिए हमें कोई काम करना चाहिए। तो उसके ऊपर सभी संगठनों ने मिलकर एक अध्ययन किया, इसके ऊपर एक चर्चा की और बहुत सारा कुछ निकाला, जिससे निकलकर ये बात सामने आई कि देश के किसान को जो हमारी ही सरकार की तरफ से एमएसपी अनाउंस की जाती है, फसलों की एमएसपी, और उस एमएसपी से कम दाम पर फसल बिक रही है और लगभग पिछले 17 साल के पीरियड में देश के किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। और दूसरी तरफ जो कर्ज की बात देखते हैं हम, तो केवल 25 लाख करीब करोड़ के करीब के देश के किसान पे कर्ज है। कर्ज 25 लाख करोड़ है, हमारा लूटा गया 45 लाख करोड़ है। और दूसरी साइड पे देखें तो 7 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर शुरू से एमएसपी गारंटी लॉ होता, एमएसपी पूरी मिलती लोगों को, तो स्वाभाविक था कि किसानों के सर पे कर्ज भी नहीं होता और किसान की सुसाइड भी नहीं होती। और उसको रोकने के लिए फिर एक ही रास्ता है कि जो रेट तय करती है सरकार वो किसान को मिले, देश के किसान को। अगर वो तभी मिलेगा अगर उसके प्रति कोई कानून बनेगा, तो नहीं तो व्यापारी लूट रहा है। अब भाई आप भी आपके यहाँ मतलब अपना यूपी के अंदर आप देख रहे हो धान का रेट है वो 2399 रुपये था और लोगों का किसी का 1500 को बिका, किसी का 1600 का, किसी का 1200, किसी को 1400 रुपये में क्विंटल बेचना पड़ा। तो अगर इतनी लूट हो रही है तभी तो किसान फिर सुसाइड कर रहा है ना। तो इस सब को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि एमएसपी गारंटी लॉ और किसान की संपूर्ण कर्ज मुक्ति और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट और जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन की जा रही है देश के किसानों को दरकिनार करके, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में आया था उसको भी तोड़ मरोड़ कर ज़मीनें खरीदी जा रही हैं। जैसे सीड बिल लाने जा रहे थे, जैसे अभी इन्होंने एक नया फैसला कर लिया कि हम आपका अमेरिका के साथ एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बाहर से मंगवाने की डील कर रहे हैं और उसके ऊपर फ्रेमवर्क तो हो भी चुका है। तो इन सब बातों को लेकर हम ये महसूस करते थे कि पूरे देश के किसानों की एक बड़ी मूवमेंट हो, और वो मूवमेंट तभी होगी जब देश का किसान जागृत होगा। और उस किसान को जागृत करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम है। 7 फरवरी से कन्याकुमारी से शुरू की गई मार्च और कश्मीर तक लेकर जाएंगे। जो आज हमारा यहाँ लखनऊ के अंदर कल का ये यात्रा यहाँ पहुँची है, कल कानपुर के अंदर एक हमारा कार्यक्रम था, आज यहाँ पे है, इसके बाद हमारा शाहजहाँपुर में भी है और उसके बाद मतलब बरेली में, ऐसे मतलब कम हमारे प्रोग्राम। जो बातें आपने कही कि 7 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं, इसके पीछे एमएसपी का रोल है या और कई वजह हैं? ऋण की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं या उनको जिस भी प्रोफेशन में वो लगे हैं उनकी लागत नहीं निकल पा रही है? कई कारण हो सकते हैं, आपको अहम कारण क्या लगता है? देखिए, मैं वही बात अगर इधर से घुमाकर बात कर लो, इधर से कर लो, इधर से कर लो। सुसाइड का कारण ऋण का कारण उनको उनकी फसल का भाव उनकी लागत के अनुसार ना मिलना। और वो क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि एमएसपी जो निर्धारित की जाती है कम से कम हमारी सरकार की तरफ से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी नहीं मिलता। वो ना मिलने के कारण भी देश के किसान का 45 लाख करोड़ रुपया मात्र 17 साल के पीरियड में लूटा गया है। तो फिर इससे ये क्लियर हो जाता है कि एक छोटा सा, सबसे पहले हमें ये प्राविधान बनाने की ज़रूरत है कि एक कानून बने जितनी भी फसल बिके वो एमएसपी से कम ना बिके, ताकि देश के किसान की जो लूट हो रही है वो ना हो। किसानों को लेकर के एक कानून लाया गया था जिसका जोरदार विरोध हुआ, बाद में सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब जिस कानून की आप मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो आई थी उसमें जो रिकमेंडेशन थी उसको लागू किया जाए, 2014 से
केंद्र में भाजपा की सरकार है और इसी प्रॉमिसिंग पे आए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, उनके हितों की बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस अवधि में सरकार ने कुछ भी ऐसा किया है जो किसानों के हित में रहा हो? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि किसानों को कुछ देने की बात नहीं हुई। सगों मैंने तो एक बार, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको सामने एक बात निकल कर आएगी। पिछले 5 साल में जो बजट एग्रीकल्चर के लिए एक रिजर्व रखा गया, दिया गया, अलॉट किया गया, उस बजट से भी 1 लाख करोड़ रुपया हमारा कृषि डिपार्टमेंट, कृषि विभाग से वापस, बजट का 1 लाख करोड़ रुपया सरकार वापस भेज देती है। वो किसानों के ऊपर खर्च ही नहीं कर रही। यानी कि प्रोविजन किए जाते इतना खर्च करेंगे, वही पैसा खर्च नहीं हो कोई पाता। पैसा खर्च नहीं हो पा रहा, तो वो किसानों का भला कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? कहीं पे किसान का, इन्होंने ये कहा था कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, आपके इनको सैकड़े मतलब वायदे मिल जाएंगे, इनका चोन मैनिफेस्टो मिल जाएगा, और जो कहकर वो भी नहीं किया। और नेक्स्ट साल में 2015 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ये बोल दिया कि नहीं जी, वो तो हम नहीं दे सकते, हमारे तो मतलब पूरे का पूरा बजट बिगड़ जाएगा हम अगर डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे तो। अभी आपने दो बातें कही। एक बात ये आपने कही कि पार्टिकुलर किसान को जो बजट एग्रीकल्चर के लिए सरकार रखती है उसका भी उचित पैसा खर्च नहीं करती। दूसरी तरफ वही सरकार जाकर के कोर्ट में ये एफिडेविट देती है और कहती है कि पार्टिकुलर जो ये मांग है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना, वो हमारे बस में नहीं है। तो क्या इसके पीछे स्पष्ट रूप से ये नहीं लगता कि सरकार की नीयत ही नहीं है किसी चीज़ को करना? नहीं, जब सरकार कारपोरेट्स के कहने पे चल रही हो, किसान, देखिए देश के किसान के सर पे 2-3 साल पहले केवल 18.5 लाख करोड़ का कर्ज था, वो तो माफ़ नहीं किया, लेकिन कारपोरेट्स को 15.5 लाख करोड़ रुपए का माफ़ी भी दी है। इसका मतलब है कि कारपोरेट सरकार के एजेंडे पे है, किसान सरकार के एजेंडे पे नहीं है। और कारपोरेट्स को फ़ायदा देना, ज़मीनों उनके हाथ में देनी है, एग्रीकल्चर के सभी प्रोडक्ट उनके हाथ में देने हैं, लोगों की भूख के ऊपर उन कारपोरेट्स का कब्जा करवाना है, तो फिर यही एक तरीका ना, ज़मीन उनके पास है। ज़मीन तभी जाएगी अगर किसान को नुकसान होगा तो किसान को नुकसान करते करते उनका ये एजेंडा है कि पूरे के पूरे देश के जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं वो कारपोरेट्स के हाथ में हों, और कारपोरेट्स को सस्ती लेबर कैसे प्रोवाइड करवाई जाए, उस पे हमारी सरकार काम कर रही है। कोई भी कंपनी जो उत्पादन करती है उसको एक स्वतंत्रता होती है कि उस प्रोडक्ट का एमआरपी डिसाइड कर सके कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होगा। किसानों के लिए क्यों नहीं? मैंने पहले ही आपको इस बात का जवाब दे दिया। जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक, एक की बात नहीं, जितनी भी सरकारें हैं सभी सरकारों का एक ही एजेंडा रहा है, किसान उनके एजेंडे पे कभी नहीं आया। जब भी वो सत्ता से बाहर होते हैं तो सरकार की किसान की बात करते हैं, लेकिन जब भी वो सत्ता में आ जाते हैं तो किसान की बात करनी बंद कर देते हैं। इन्होंने 2014 में ये कहा कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन उससे पहले 2006 से लेकर 2014 तक तो मतलब दूसरों की सरकार रही है ना, उन्होंने भी नहीं किया। इसका मतलब किसान किसी के भी एजेंडे पे नहीं है। अभी हाल ही में अमेरिका के दबाव में भारत सरकार ने एग्रीकल्चर सेगमेंट में कई एंट्री उनको देने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप का दबाव बहुत पहले से था। पहले तो सरकार का स्टैंड था कि हम इस सेगमेंट में एंट्री नहीं देंगे, फिर पता नहीं क्या रातों रात होता है कि वो एंट्री देने के लिए बात करते हैं। इससे क्या माहौल और ख़राब होगा किसानों का? देखिए, पहली तो बात ये है कि सरकार झूठ बोल रही है कि हम बाहर से कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर से नहीं मंगवा रहे। ये क्लियर हो गया कि जब आप सोयाबीन का तेल बाहर से मंगवाओगे, जब आप मक्का का रेड्यूस बाहर से मंगवाओगे, जब आप शराब बाहर से मंगवाओगे, तो अंगूर के किसान को नुकसान तो झेलना पड़ेगा, गन्ना के किसान को नुकसान तो झेलना पड़ेगा, जौ के किसान को नुकसान तो झेलना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट अटैक है। कह रही है सरकार, झूठ बोल रही है कि हम कुछ नहीं करने जा रहे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि केवल किसान का नहीं है, पूरे देश का नुकसान होने जा रहा है। देखिए, सरकार बहुत बड़ा झूठ बोल रही है कि हमने टैरिफ दर कम करवा दिया है अमेरिका से। अरे भाई, अब 50 से कम करवा के आपने 18 करवाई है। उससे पहले कितनी थी? उससे पहले 3.5 थी। अरे 3.5 से अब 18 हो गई है। बड़ी है या कम हुई है? कम नहीं हुई, बढ़ाई गई है। तो उनके प्रेशर के नीचे हमारी सरकार चल रही है। यहाँ तक तो प्रेशर हमारी सरकार के ऊपर बना लिया उन्होंने कि आप रूस से तेल नहीं लोगे,
जहाँ से हम कहेंगे वहाँ से तेल लोगे, तो इसका मतलब सरकार अब एक तरह मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह मतलब लंबी लेट चुकी है, उनके सामने घुटने टेक चुकी है भाजपा। लगभग 70% के आसपास किसान पूरे भारत में हैं और आप दशकों से इनके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि कुछ बेहतर हो उनके लिए। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक पहलू सरकार की है जो बातें नहीं सुन रही है, या ऐसा लगता है कि बहुत सारे किसान अभी भी एकजुट नहीं है? ये भी एक बड़ी बात है, इस वजह से भी चीज़ें नहीं हो पाती। पंजाब के किसान तो एकजुट हो जाते हैं, यूपी के नहीं हो पाते हैं। नहीं हो, देखिए ये जब किसान को समझ आएगी किसान एकजुट होगा। अभी तक किसान को कोई समझा ही नहीं पाया। किसान को एमएसपी के बारे में नहीं पता, किसान को डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में नहीं पता, गैट में क्या लिखा किसान को नहीं पता। इन सब बातों से किसान बेचारा कोरा, उसको पता नहीं है। जब किसान को इन बातों का पता, किसान को तो इतना ही नहीं पता कि हमारे भाई 7 लाख मर चुके हैं सुसाइड करके, किसान को तो इस बात का भी नहीं पता। पड़ोस का आदमी मर गया तो मर गया, बस यहीं पे मतलब कहानी खत्म हो जाती है। तो जब हम लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आएंगे, आप देखोगे पूरे देश का किसान एकजुट नजर आएगा। ये जो आप यात्रा शुरू किए हैं उसमें कुछ 8 मांगे महत्वपूर्ण हैं। वो महत्वपूर्ण मांगे क्या है जो सरकार से आप चाहते हैं? देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एमएसपी गारंटी कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों की कर्ज मुक्ति, लैंड एक्विजिशन एक्ट मतलब बिल्कुल तोड़ा फोड़ा ना जाए। जैसे बिजली शोध बिल लेकर आ रहे हैं उनको उसे ना लाया जाए। जैसे ये मतलब सीड एक्ट लाने का प्रयास किया जा रहा है वो ना लाया जाए। और भारत जो समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है उन्हें ना किया जाए। ऐसी ऐसी मांगे हमारी उसमें हैं। अंतिम प्रश्न है, जो किसान आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए मैं सभी किसानों को हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि पूरी अपनी दशा को समझते हुए एकजुट होने का प्रयास करें। इस समय देश के किसान, और केवल किसानी की बात नहीं है, जो बाहर से फ्री ट्रेड डील के तहत सोयाबीन आएगा, वो जीएम आएगा। जीएम का तेल हमारे मनुष्यता के लिए, व्यक्ति के लिए, शरीर के लिए अति खतरनाक है। सभी को इसके ऊपर मतलब थोड़ा समझदारी से